गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका चैप्टर 4 स्टार्ट कराने वाली हूँ और जो आपके प्रीवियस चैप्टर्स रह गए हैं वो सारे कंप्लीट करा दूंगी मैं इजीली, डोंट वरी। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले पहले मैं बता दे रही हूँ कि दो चर का मतलब क्या है। देखिए, चर मतलब होते हैं आपके कांस्टेंट वेरिएबल्स, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड। इस तरीके जैसे अगर मैंने लिखा 4x बराबर 0, 4x इज इक्वल टू 16, ये कैसा हो गया आपका एक चर का समीकरण। यानी कि अगर मैंने लिखा हुआ 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सा समीकरण है? ये है एक चर वाला। यानी कि इसमें केवल एक ही चर है, एक ही चर है। अगर मैं लिख दूं 4x प्लस 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे इसे? ये भी क्या है? एक चर वाला समीकरण है, क्योंकि दोनों है तो x ही। ये तो 7x माइनस 16 भी लिख सकते हैं। उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख दिया? 4x प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये भी कैसा है? एक चर वाला। कैसा है? एक चर वाला समीकरण। ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये कैसा समीकरण है? तो ये कैसा है आपका? दो चर वाला, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल क्या है? x, और दूसरा वेरिएबल क्या है? y। एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है? y है। तो 4x माइनस 3y, तो ये कैसा है आपका? दो चर वाला। कैसा है? दो चर वाला समीकरण। ठीक है। कैसा समीकरण है? दो चर वाला। ठीक है। देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, और आपको एक इक्वेशन दे रखी है ये 4x माइनस 3y बराबर 16। तो आप करोगे क्या? पहले आप क्या लिखोगे? आपसे बोला जाए कि ए बी और सी के मान निकालिए। इन दोनों को देखकर आप ए बी और सी के मान निकालिए। तो इसमें बराबर में क्या है? 0 है। यहाँ बराबर में क्या है? 0। यहाँ बराबर में क्या है? 16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लेके आएंगे। कैसे? 4x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ए का बराबर क्या हुआ? ए बराबर 4, बी बराबर माइनस का 3। क्यों? यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो बी बराबर क्या हो गया? -3, और सी बराबर क्या हो गया? -16। सी बराबर क्या हो गया? -16। ये चीज समझ में आई? ए बराबर 4, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, बी बराबर -3 और सी इज इक्वल टू -16। ये चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़े। ठीक है। आगे क्या है? पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देती हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इरेज कर रही हूं मैं इसे। ठीक है। आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो आप ए बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 ये दिया हुआ है आपको, और आपसे बोला है कि आप ए बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ बराबर में क्या है? यहाँ बराबर में क्या है? 0, और यहाँ बराबर में क्या है? डिजिट्स है। इधर लेके आए 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0, माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कंपेयर करो, x से x कैंसिल, a बराबर कितना आ गया? 2, b बराबर कितना आ गया? 3, c बराबर क्या हो गया? माइनस के 4.37। आया समझ में? क्या किया? यहाँ 0 है, यहाँ 0 बनाने के लिए इसे पक्षांतर करके इधर लेके आ रहा है, तो माइनस के 4.37 इज इक्वल टू 0। तो a बराबर 2, b बराबर 3 और c इज इक्वल टू माइनस के 4.37। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? x माइनस 4 इज इक्वल टू √3, यही तो बोल रहा है। x माइनस 4 इज इक्वल टू √3। यहाँ बराबर में 0, यहाँ क्या है? एक चर दे रखा है हमें, एक वेरिएबल दे रखा है,
तो x -4 माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 0। यही तो लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ लिख देंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। करो कंपेयर, a इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ इसके साथ कोई डिजिट नहीं है तो हम 1 मानते हैं, ना कि 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होता तो यहाँ x आता ही नहीं। b बराबर कितना आया, अब देखो आप y का y से ही कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि बीच वाली डिजिट में ये लिखा हुआ है तो हम बीच से ये डिजिट से कंपेयर कर देंगे ना, हम b को इससे कंपेयर करेंगे। तो b इज इक्वल टू माइनस के रूट 3, c इज इक्वल टू माइनस का आया इतना समझ में, आया इतना समझ में, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नहीं, अब आपका एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, ये दे रखा है आपको नोटबुक और कलम, दो वेरिएबल्स आपको उसने खुद दिए हैं मानने के लिए, खुद दिए हैं उसने मानने के लिए। तो आप मान लोगे कलम की कीमत क्या मान लिया आपने, x, और नोटबुक की कीमत क्या मान ली, y। ठीक है, हमें दो वेरिएबल्स मानने ही हैं, उसने बोला है दो चरों वाला बनाना है हमें, तो हमें बोला है उसने नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत। मैंने मान लिया कलम की कीमत x है और नोटबुक की कीमत y है। अब उसने क्या बोला है, जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से, तो कलम की कीमत से दोगुनी है, तो y बराबर क्या आता है हमारा 2x। y बराबर क्या है, क्योंकि कलम की कीमत की दोगुनी है, जो नोटबुक है, नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से दोगुनी है, तो y बराबर 2x, यानी कि 2x माइनस y बराबर क्या हो गया, ये दो चर वाला समीकरण हो गया। कलम की कीमत से दोगुनी है, तो कलम की कीमत से दोगुनी है, यानी कि अगर कलम की कीमत x है तो नोटबुक की कीमत कितनी होगी, 2x होगी। नोटबुक की कीमत कितनी होगी हमारी, 2x होगी, जो किसके बराबर है, y के बराबर है। भाई y के बराबर है तो y बराबर 2x, तो 2x माइनस y बराबर 0, या y माइनस 2x बराबर 0, कुछ भी लिख लो। ये नहीं है कि हम 2x माइनस y ही लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, y माइनस 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इरेज कर दूं इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी सब आपके होमवर्क्स हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे आपको करा दूंगी। आपसे पूछा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो a कोमा बी कोमा सी के मान ज्ञात करने, मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 की पावर 5। ठीक है, इसे बोलते हैं हम बार, क्या बोलते हैं इसे हम बार। 5 के ऊपर एक ये लिखा हुआ है ना बार, इस बार का मतलब क्या होता है 9.355555 अनगिनत तक। तो हम उसे बार बार ना लिखकर, उसे हम बार बार ना लिखकर 35 की पावर 35 पर लगा दिया हमने बार, बार बार ना लिखें इसलिए हमने क्या लगा दिया बार। आगे समझ में, बार बार ना लिखें इसलिए हमने क्या लगा दिया बार।
अब हमें इससे कंपेयर करना है, यहाँ क्या है 0 है और यहाँ क्या है डिजिट्स है, तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे वार इज इक्वल टू 0, ये तो है। अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0, कंपेयर कर दो, a बराबर 2, b बराबर 3 और c इज इक्वल टू 9.35 पे वार। क्या गलती है इसमें, क्या गलती है, हाँ है, क्यों, क्योंकि c की डिजिट्स कैसी है माइनस में, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। बाकी के सारे पार्ट्स आपके होंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी। अब आपकी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। देखिए 4.2 का पहले बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक क्या है। देखो अगर मेरे पास कोई भी दो चर का एक समीकरण है, सपोज दैट मैंने मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि आप इसके कितने मान निकाल सकते हो, आप इसके कितने मान निकाल सकते हो, आप इसके अनगिनत मान निकाल सकते हो। कितने मान निकाल सकते हो, अनगिनत। कैसे, आप एक बार x रख दोगे 0, माना x बराबर 0 रख दिया तो 2y बराबर 6 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 रख दिया, x इज इक्वल टू 2 रख दिया, या y इज इक्वल टू 0 रख दिया, y इज इक्वल टू 1 रख दिया, यानी कि अनलिमिटेड मान हो सकते हैं, जितने हम चाहें उतने मान हो सकते हैं। इन मानों को हम बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, यानी कि सॉरी, इन मानों को हम बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या बोलते हैं, इनके क्या है, अनेक हल। क्या बोलते हैं, अनेक हल, ठीक है। हमसे ये पूछता है कि आप इसके 4 हल लिखिए। अगर हमसे पूछता है कि इसके 4 हल लिखिए, ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स के सेम आए हल। अगर हम एग्जाम देखने बैठे हैं तो क्या पता किसी बच्चे ने x बराबर 1 लिया है, किसी बच्चे ने x बराबर 0 लिया है, किसी बच्चे ने x बराबर -5 लिया है। भाई उस बच्चे के मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या मान ले रहा है, क्या मान ले रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपसे बोले कि x प्लस 2y बराबर 6 के 4 हल लिखिए, 4 हल लिखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y, 4 मान निकालने, 1 2 3 4, ठीक है। माना सबसे पहले x बराबर क्या मान लिया मैंने 0, यानी कि x बराबर 0 मान लिया, तो y की वैल्यू निकालेंगे अब हम, 0 प्लस 2y बराबर 6, तो y बराबर कितना आ गया 6/2 यानी कि 3, कितना आ गया 3। आया इतना चीज समझ में। माना x बराबर 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब मान लिया मैंने y बराबर 0, अब y इज इक्वल टू अगर मैंने 0 ले लिया तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहां रख दिया मैंने 6। अब मान लिया x बराबर रख दिया मैंने 1, तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2.5, कितना आ गया 2.5। x बराबर 1 लिया और y इज इक्वल टू क्या आ गया 2.5, 2.5। अब y इज इक्वल टू 1 लिया मैंने, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x बराबर कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। इसके मैंने 4 मान निकाल दिए। आया इतना समझ में। इसके 4 हल लिखने थे, तो हमने क्या किया, एक बार 0 लिया x को, y को 0 लिया, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1 रखी। ऐसा नहीं है कि x बराबर 0 ही रखना है कि x बराबर 1 रखना है, जो आपका मन करे। भाई इतनी बड़ी डिजिट्स भी नहीं रखनी है कि हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो, हम ऐसी वैल्यूज रखेंगे जिससे इजीली हमारा आंसर निकल आए, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, उसके बाद बाकी आपके होमवर्क लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन,
उसने बोला है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5k कितने मान हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था इसके हम कितने मान निकाल सकते हैं, अनगिनत मान। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 रखने पर हमें अलग मान मिलेगा, x बराबर 1 रखने पर अलग मान मिलेगा, 2 3 4 5, यानी कि जितनी डिजिट्स हम रखेंगे हमें उतने ही मान मिलते जाएंगे। यानी कि इसके क्या है, अनेक हल। कितने हैं, अनेक हल हैं। आया इतना समझ में, आया इतना समझ में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें लिख रहा है प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने हैं। ठीक है, मैं इसका आपको सेकंड पार्ट करा दे रही हूं। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसके 4 हल लिखने हैं। ठीक है, इधर x इधर y, यही तो बताया था मैंने। 4 मान लिखने हैं, 1 2 3, 4 हो गए पार्ट्स। अब देखिए x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया आपका, ये 0, तो y इज इक्वल टू 9। कितना आया, 9। कितना आया, 9। अगर मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा तो पाई x बराबर 9, तो x बराबर कितना हो गया, 9 अपॉन पाई, यही तो हो गया 9 अपॉन पाई। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 9 अपॉन पाई। ये सारणी को आप ऊपर हाईलाइट करके बनाएंगे एग्जाम में, जिससे क्या होगा कि टीचर को इजीली पता चल जाएगा कि हाँ आपने मान निकाले हैं। x इजकल टू क्या रखा, 1, तो पाई प्लस 9, वाई इजकल टू 9, तो y इजकल टू क्या हो गया, 9 माइनस पाई। तो यानी कि x इजकल टू 1 रखा, y की वैल्यू 9 माइनस पाई। अगर y इजकल टू 1 रखा तो पाई x प्लस 1 इजकल टू 9, तो पाई x इजकल टू 8, x इजकल टू 8 अपॉन पाई। अगर मैं y इजकल टू 1 नहीं रखती हूँ, मेरा मन नहीं है, मैं x इजकल टू 2 रखना चाहती हूँ, तो 2 पाई प्लस वाई इजकल टू 9, तो y इजकल टू क्या हो गया, 9 माइनस 2 पाई। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन सी वैल्यूज रखनी है। मैंने क्या रखा, x इजकल टू 2 रखा, 9 माइनस 2 पाई रख दिया ये। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब जो इसके दोनों पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, वो मैं अगली वाली क्लास में आपको करा दूंगी। ठीक है, तब तक देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इरेज कर दूं इसे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से इस समीकरण के हल हैं और कौन कौन नहीं है। समीकरण दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि पहला आपको दे रखा है 0,2, सेकंड दे रखा है आपको 2,0, थर्ड दे रखा है आपको 4,0, फोर्थ दे रखा है आपका √2, 4√2, और फिफ्थ दे रखा है आपका 1,1। ठीक है, ये दे रखा है आपको। करना क्या है, एक चीज ध्यान रखना, ये जो पहली वैल्यू होगी, ये जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी। ये जो पहली वैल्यू है वो x की होगी और सेकंड वाली क्या होगी, y की वैल्यू। तो x बराबर आपको 0 दे रखा है और y बराबर 2 दे रखा है फर्स्ट कंडीशन के लिए। ठीक है, x बराबर 0 रखो यहाँ, 0 माइनस 2 इंटू 2 कितना आ रहा है, 0 माइनस 4 कितना आ रहा है, माइनस का 4। क्या ये माइनस का 4 है, क्या ये माइनस का 4 है, यानी कि माइनस 4 इज नॉट इज इक्वल टू 4, तो यानी कि ये हल नहीं है। क्या है, ये हल नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है, 2,0 रखो यहाँ 2, 2 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 माइनस 0 बराबर 2, यानी नॉट इज इक्वल टू 4, यानी कि ये भी समीकरण का हल नहीं है। भाई क्यों नहीं है, क्योंकि हमें 4 लेके आना है, यहाँ तो हमें 4 ही नहीं मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है। थर्ड क्या बोल रहा है हमसे, 4,0, यानी कि 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 माइनस 0 यानी कि 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि हाँ ये समीकरण का हल है, ये समीकरण का हल है। अब ये वो रखेंगे √2 माइनस 2 इंटू 4√2, तो √2 माइनस 8√2,
माइनस के 7√2 इज नॉट इजिकल टू 4। भाई हमें 4 लेके आना, ये तो 4 ही नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी समीकरण का हल नहीं है, ये भी समीकरण का हल नहीं है। इसे एक बार और देख लो, x की वैल्यू √2 रखी, y की वैल्यू 4√2 रखी, 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 8√2 हो गया, माइनस के 7√2 आया, तो ये 4 के बराबर नहीं है, यानी कि ये समीकरण का हल नहीं है। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है आपसे, 1,1 ये तो बोल रहा है। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, 1,1 यानी कि x बराबर 2, सॉरी x बराबर 1 और y बराबर 1 रख के देखते हैं। 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1 इज नॉट इजिकल टू 4, यानी कि ये भी समीकरण का हल नहीं है, ये भी समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इतना चीज समझ में आई आपको, ये चीज समझ में आई। आप देखते हैं फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फोर्थ कह रहा है आपका k का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल। क्या आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपको x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, लगा दो वैल्यू, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, k इज इक्वल टू क्या आ गया 7। केवल वैल्यूज ही तो रखनी थी, x बराबर 2 रखना था, y बराबर 1 रखना था, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर k, k इज इक्वल टू 7। अब सबसे बड़ी चीज आपकी ये एक्सरसाइज 4.2 यहीं पर कंप्लीट होती है। अब बात आती है कि हम मैम आपको होमवर्क कहाँ सेंड करें, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है @maths by प्रियंका अग्रवाल। आप यहाँ पर मुझे अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है वो भी पूछ सकते हैं, आप अपना होमवर्क सेंड करेंगे यहाँ पर, सब चीज आप यहाँ से इजीली पूछ सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है फिर भी, तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं कि आगे क्या करना है, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी चीज, आप चैनल को शेयर करें, क्योंकि आपको ये भी पता है ट्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, कैसे पढ़ें क्या करें, तो आप अपने उनको भेजें, कलीग्स को भेजें, स्टूडेंट्स को भेजें, आप अपने आपके फैमिली में कोई हो उनको भी भेजें। थैंक यू सो मच।